अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप CSS की प्रिपरेशन ऑनलाइन सोर्सेज से किस तरह कर सकते हैं और मैं आपको आज एक शॉर्टकट बताऊँगी। ठीक है, आप लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि जी कौन सी वेबसाइट ठीक है, कौन सी रिपोर्ट्स ठीक हैं और किस जगह से डेटा गैदर करना है, आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने जा रही हूँ जिसमें आप लोगों को खुद से कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक पक्की पकाई खीर आपको मिल जाएगी। और उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से कम टाइम में आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, फिगर्स सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो जी सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स की। हिस्ट्री के टॉपिक्स का तो इतना मसला नहीं होता है क्योंकि हिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, या मिसाल के तौर पे अगर आपसे कश्मीर की टाइमलाइन पूछ लिए, ठीक है, कश्मीर इशू की टाइमलाइन पूछ लिए तो वो तो चेंज नहीं हो सकती, वो तो आप कहीं से भी कर लें। ठीक है, वो ठीक ही है, उसमें कोई मतलब कि ये रिसेंट डेटा का उसमें चक्कर नहीं होता। ठीक है, कश्मीर हो गया या पैलेस्टाइन की हिस्ट्री होगी, कोई भी हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें आपको जाहिर सी बात है ना कन्फ्यूजन होती है ना मसला होता है, वो आप किताबों से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज़ फार एज़ करंट टॉपिक्स आर कंसर्न्ड, करंट इवेंट्स तो ज़ाहिर है किताबों में नहीं छपे होते। ठीक है, और वो उसके लिए असल मसला उसका होता है कि जी कौन से फैक्ट्स, फिगर्स कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से आपने इकट्ठे करने हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट ये है, आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो भी आप पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं आपने जाना है गूगल पर लिखना है। ठीक है, और उसके आगे आपने लिख देना है डॉन। ठीक है, अगर तो वो कोई पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, तो आप डॉन लिख दीजिए। ठीक है, अगर तो वो कोई फॉरेन न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप आगे किसी फॉरेन न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है, और आपने आगे लिख देना है डॉन, और आपको उससे रिलेटेड जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड डॉन में शाया हुए हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स, जितने भी एडिटोरियल्स शाया हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई एक दो भी आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं ना इस पर फुल फ्लेज, तो आपको पता है कि डॉन के आर्टिकल्स में बात यूँ ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर नहीं की होती, बल्कि उन्होंने अपने स्टांस को साबित किया होता है। और वो साबित किस तरह से किया होता है? डिफरेंट फैक्ट्स, फिगर्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स का हवाला देकर। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने जिन रिपोर्ट्स का हवाला दिया, आप वही वाली जो रिपोर्ट्स के हवाला जात हैं वो अपने आंसर में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपने ये ज़रा देखना, ये एक टेक्निकल बात है कि आपने ये नहीं लिखना अपने आंसर में कि यू हैव टेकन दैट डाटा फ्रॉम डॉन। ठीक है, आपने उस सोर्स का नाम लिखना है जो कि डॉन में दिया गया है। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको खुद किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक एक चीज़ सर्च करने की बजाय उनका सर्च किया हुआ डेटा आप लें आराम से। ठीक है, और आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लें अपने नोट्स में। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि रीसेंट भी आपको मिल जाएंगे, साथ में आप ज़ाहिर देखिएगा ना वेबसाइट्स पे आ जाएंगे, उसकी डेट वगैरह आ जाएगी कि ये कब का आर्टिकल है। ठीक है, अगर आपको रीसेंट चाहिए रीसेंट भी आपको एक जगह मिल जाएंगे, अगर आपको पुराने चाहिए, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना सा तो ज़ाहिर इतनी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक ही जगह पर सारे, क्योंकि आपको पता है एक एडिटोरियल में सिर्फ उन्होंने एक कोई मिसाल नहीं दी होती, बल्कि डिफरेंट इंस्टेंसेस के साथ, डिफरेंट एविडेंसेस के साथ अपनी बात को साबित किया होता है, अपने स्टांस को साबित किया होता है। तो सिंपली आपने वहाँ से उनके एविडेंसेस उठाने हैं और अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लेने हैं। और ऑब्वियसली डॉन जो भी डेटा प्रोवाइड करता है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ, और लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।